नमस्ते दोस्तों। एसएससी में प्रॉब्लम्स तो चल ही रहे थे, लेकिन उसके बाद एसएससी सीपीओ 2024 के रिजल्ट में भी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट एलोकेशन को लेके। सुनने में बहुत छोटा प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। दरअसल एक कैंडिडेट है आकाश शर्मा, जिसने पहले जो प्रिफरेंस भरा था वो आईटीबीपी का था, देन उसके बाद बीएसएफ, और ये कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किया था। हालांकि जो ईडब्ल्यूएस इसमें चाहिए था वो वैलिड ईयर 2023-24 का था, और कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट नहीं था, उसके पास 24-25 का सर्टिफिकेट है। तो जब वो डीवी के लिए पहुंचा, ऑब्वियसली उसका वो सर्टिफिकेट माना नहीं गया, और एज पर रूल्स उसको यूआर में शिफ्ट करने की बात की गई, और उसको एक जैसे एप्लीकेशन लिखाया जाता है उसको एप्लीकेशन लिखाया गया। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट इस कैंडिडेट का निकलता है तो उसमें देखने को मिलता है कि इसको आईटीबीपी का ईडब्ल्यूएस का सीट मिल चुका है, जिसके लिए वो एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है। और बाद में ये भी देखने को मिलता है जो बीएसएफ का यूआर कट ऑफ है ये कैंडिडेट क्लियर कर रहा है, मतलब एज पर रूल्स, क्योंकि इसके पास प्रॉपर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है और इसको यूआर में कंसिडर करना है, तो बीएसएफ का यूआर सीट इसको मिलना चाहिए था। लेकिन इस कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस का सीट दे दिया गया, वो भी आईटीबीपी में। अब जब ये कैंडिडेट आईटीबीपी में ज्वाइन करेगा, पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इसके पास क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है और ईडब्ल्यूएस का सीट दे दिया गया, ये कैंडिडेट परेशान है कि बाद में अगर इसका सर्टिफिकेट मांगा गया तो इसको कैंसिल तो नहीं कर देंगे। ये गया पहला कॉन्सिक्वेंस। सेकेंड, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ईडब्ल्यूएस की सीट इसको अलॉट कर दी गई जिसके लिए एलिजिबल था ही नहीं, वो दूसरे किसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को मिल सकता था, उसको मिला नहीं। अभी बीएसएफ में जो प्रॉपर यूआर का सीट इसको मिलना चाहिए था, उसके जगह पे दूसरा कोई कैंडिडेट जिसको यूआर की सीट मिलनी ही नहीं थी वो ज्वाइन कर गया। तो ये तो तीन कॉन्सिक्वेंसेस गए। अभी चौथा कॉन्सिक्वेंसेस सुनिए। जो भी कैंडिडेट इस कैंडिडेट के बाद के रैंक वाले हैं उसके डिपार्टमेंट एलोकेशन में भी चेंजेस आए होंगे, तो उन लोगों को भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सीट नहीं मिली होगी किसी को। पांचवा कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि क्योंकि रैंक के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट में प्रमोशन डिपेंड करता है, तो इसमें भी चेंजेस आए होंगे जो जिंदगी भर उन कैंडिडेट्स को इसके लिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एलोकेशन में दिक्कत कर दी। हालांकि ये कैंडिडेट ने जब मुझे कांटेक्ट किया, ये बोल रहा है कि सर मैंने एसएससी से भी कांटेक्ट किया, आईटीबीपी से भी कांटेक्ट किया, और ये लोग एक दूसरे के ऊपर बता रहे हैं कि एसएससी बोल रहा है आईटीबीपी से कांटेक्ट करो, आईटीबीपी बोल रहा है कि एसएससी से कांटेक्ट करो। आखिरकार इस कैंडिडेट को सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है जिसमें इसका खुद का गलती था ही नहीं। इसके पास सर्टिफिकेट नहीं था तो यूआर के लिए एलिजिबल होता, और बीएसएफ की यूआर सीट इसको मिलनी थी जो कि इसको मिली नहीं, आईटीबीपी की ही ईडब्ल्यू सीट मिल गई और इसके पास उसका सर्टिफिकेट भी नहीं है। तो अभी बताइए कि ये कैंडिडेट जब जाके ईडब्ल्यूएस का सीट लेगा, मतलब आईटीबीपी में ज्वाइन करेगा, और बाद में अगर उसका वेरिफिकेशन में देखा गया कि इसके पास प्रॉपर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये डर रहा है कि इसको बाहर ना कर दे लिटरली, और वो भी जहाँ पे इसकी गलती था ही नहीं, ये प्रॉपर डिपार्टमेंट की गलती है। और जब ये बच्चा इधर उधर भाग रहा है कि कैसे भी करके जो प्रॉपर सीट इसको मिलनी चाहिए थी मिल जाए, ये लोग अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे की तरफ धकेल रहे हैं। कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। मुझे पता नहीं और कितने सारे कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, वो लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। और थोड़ी बहुत जो मेरी जान पहचान है इसका प्रॉब्लम मैं ऑब्वियसली उन ऑफिशियल्स तक पहुंचाऊंगा। गारंटी तो मैं कुछ दे नहीं सकता क्योंकि डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है इसके बारे में बोलना ज़रूरी है ताकि उन तक ये न्यूज़ पहुंचे कि हाँ इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है और क्या क्या प्रॉब्लम्स बाद में भी हो सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो, आपको सामने आके बोलना ज़रूर चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बाद में भी कंटिन्यू करेंगी, और अगर आप कुछ बोले नहीं तो ये चीज़ कंटिन्यूअस होती रहेंगी, आप प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। और छोटा प्रॉब्लम अगर है तो अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर दिए, बाद में जब आके बड़ा प्रॉब्लम होगा तब आप उसमें क्या करेंगे। तो यही बात आपको बताने के लिए दोस्तों वीडियो बनाया। बाकी इस कैंडिडेट को जितना हो सके मैं मदद तो करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप सब पे है, जब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप उसको सामने लाते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, अगर चीज़ जेन्युइन है मैं तो आवाज़ हमेशा से उठाता था, उठाऊंगा भी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।